लगातार बढ़ रहे हैं डिजिटल फ्रॉड्स, डिजिटल स्कैम्स इन इंडिया में। इमेजिन कीजिए आपको एक कॉल आती है और एक कॉल पर आपकी पूरी लाइफ सेविंग खत्म हो जाती है। कैसा आपको महसूस होगा? ये बढ़ते हुए डिजिटल स्कैम भारत में क्या इम्पैक्ट लेकर आए हैं? अपने डिवाइसेस को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो डेली बेसिस पे लाखों करोड़ों इंडियंस को इफेक्ट कर रहा है और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और वो टॉपिक है डिजिटल स्कैम्स इन इंडिया। लगातार बढ़ रहे हैं डिजिटल फ्रॉड्स, डिजिटल स्कैम्स इन इंडिया में। डिजिटली अगर बात करो, इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है और ये अच्छी बात भी है, बहुत प्रेजफुल बात है। ये भारत की अप्रिशिएट करना पड़ेगा भारत को कि डिजिटली बहुत एडवांस कर रहा है। या मैं कह लूं कि एक तरीके से भारत जो है वो डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ नहीं रहा, एक्चुअली डिजिटल रेवोल्यूशन भारत में हो चुकी है। लेकिन ये सब चीजें साथ ही साथ अपने एक और स्कैम लेकर आती है या स्कैम बढ़ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं डिजिटल स्कैम या डिजिटल फ्रॉड। इमेजिन कीजिए आपको एक कॉल आती है और एक कॉल पर आपकी पूरी लाइफ सेविंग खत्म हो जाती है। कैसा आपको महसूस होगा? कैसा फील करेंगे तब आप? इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको हर चीज वो बताने की जो डिजिटल स्कैम से जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स क्या है इस स्कैम को दूर करने के लिए, और लास्ट में मैं ये जरूर बताऊंगा कि इंडिविजुअल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए इन स्कैम से बचने के लिए। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बताता हूं मैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है और जिसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अभी हाल ही में इन्होंने बहुत बड़ा एक फैक्ट या डाटा रिवील किया जिसमें इन्होंने बताया कि भारत में डिजिटली स्कैम कैसे बढ़ रहा है। और डाटा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उनकी मिनिस्ट्री का है, तो वो भी मानना पड़ेगा हम सबको अब, राइट। तो डाटा में क्या लिखा गया कि पिछले साल 2024 में 9 महीने का डाटा प्रेजेंट हुआ या इन्होंने रिवील किया, और उस 9 महीने में मतलब सितंबर 2024 तक ये डाटा के बारे में बताया गया। और इसमें बोला गया कि इंडिया ने करीब 11,333 करोड़ रुपया इन स्कैम्स में हमने खत्म कर लिया अपना। अब उसकी भी कैटेगरी है, 11,333 करोड़ रुपया गया कैसे? पहला जो सबसे ज्यादा पैसा हमने खराब किया या पैसा हमारा लूटा गया इन डिजिटल स्कैम्स के थ्रू, वो था स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम्स में। और आप अच्छे से जानते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब क्या। एक कॉल आती है और आपको बोलते हैं कि ये टिप वगैरह ले लें, आपका जो शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया जाएगा और आप 10,000 से 1 लाख बना लेंगे। बहुत सारे स्कैम्स ऐसे होते आए हैं और होते रहेंगे आगे जब तक नकेल ना कसी जाएगी इन पर। इन डिजिटल इन स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम्स में हमने करीब 4636 करोड़ रुपया खत्म कर दिया, गवा दिया। दूसरे नंबर पे जो स्कैम है जो जिसने पैसा लूटा इस भारत का, वो था इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। एक कॉल आती है और आपसे पूछा जाता है कि आप इस फलाना स्कीम में ABC XYZ स्कीम में आप इन्वेस्ट करेंगे और आपका इतने देर बाद, इतने सालों बाद ये पैसा इतना बढ़ जाएगा। तो उस लालच में बहुत सारे भारत जो सिटीजन्स हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। एक ट्रेंड और देखने को मिला, एक फियरफुल ट्रेंड देखने को मिला इन 9 महीनों में पिछले, कि एक और तरह का स्कैम निकलकर बाहर आया जिसका नाम था डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। इसमें आपको एक कॉल आती है और वो जो स्कैमर है वो अपने आप को पुलिस वाला या अपने आप को कमिश्नरेट बताता है, एक सरकारी ऑफिसर बताएगा आपको और आपको डरा के धमका के आपसे पैसे लूटे जाए, राइट। आपने अभी रिसेंटली जब हम कॉल करते हैं किसी को, तो आपने ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखा भी होगा कि वो जो रिंगटोन है वहां पे इसके बारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सचेत करती है कि ऐसे स्कैमर से बच के रहें। तो डिजिटल अरेस्ट क्राइम्स में हमारा भारत का करीब 16 करोड़ रुपया खत्म हो गया। आप अंदाजा लगाइए, ये बात हजारों या लाखों की नहीं हो रही है, ये करोड़ों की बात हो रही है और कई हजार करोड़ों की बात हो रही है। 2021 से 2024 तक ये जो स्कैम है डिजिटल स्कैम्स, ये करीब 900% की जंप ले गए। 900% का मतलब आप लगा लीजिए कि 10 गुना जंप ले गई है। इन 3-4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि भारत में स्कैम इतने बढ़ गए हैं डिजिटली? तो कारण आपको पता ही है। कोविड से पहले का सीन याद कीजिए। कोविड से पहले तो कुछ नहीं था ऐसा। क्या नहीं था? डिजिटलाइजेशन नहीं थी, UPI नहीं था, पेटीएम कहीं कहीं मिलता था।
लेकिन उन 2020 के बाद ये चीजें एकदम से बढ़ी, और जब एकदम से चीजें बढ़ेंगी तो फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स भी साथ साथ बढ़ेंगे। एक डाटा रिवील हुआ, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, कि 45% ये जो स्कैम है, 45% जो ये स्कैम है, इसके तार जुड़े हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया से, और साउथ ईस्ट एशिया में ये स्कैम हब्स बनकर तैयार हो गए हैं। और उसमें नाम जो कंट्रीज का आ रहा है वो आ रहा है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम का नाम बहुत सुर्खियों में आ रहा है। तो सर बाकी 55% में इंडिया भी आता है, और बहुत सारे स्टेट्स इस स्कैम्स में पार्टिसिपेट करने लग गए। और अगर मैं 3 स्टेट्स की बात बोलूं तो हम उन्हें द स्कैम कैपिटल और स्कैम स्टेट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। और उनमें पहला नाम आ रहा है झारखंड का, दूसरा नाम आ रहा है यूपी का, और तीसरा नाम हमारा आ रहा है नॉर्थ इंडिया के हरियाणा का। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपको छोटी बात लग रही है, नहीं ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जस्ट इमेजिन, ये इसे तो मैं एक एपिडेमिक कहूंगा, एक एपिडेमिक भारत में फैल रहा है जो हमारे डिजिटल रेवोल्यूशन को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अब मैं बात करता हूं इनके इम्पैक्ट, ये बढ़ते हुए डिजिटल स्कैम भारत में क्या इम्पैक्ट लेकर आए हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही होगा कि किसी का पैसा चला गया, फाइनेंशियल रुइन हो गया। वो आप अभी पीछे एक खबर आती है कि 80 साल का हैदराबाद का एक रिटायर्ड कंसल्टेंट डिजिटली अरेस्ट होकर इन स्कैमर्स ने उनसे 2 करोड़ रुपए उसके खाते से निकाल लिए। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा एक इफेक्ट, फाइनेंशियल इफेक्ट जाता है उस परिवार में, उस घर में, जिसकी पूरी जिंदगी की कमाई एक रिटायर्ड पर्सन की 1 मिनट में या चंद मिनटों में चली जाती है उनके घर से। दूसरा अगर मैं इम्पैक्ट डालूंगा वो है इमोशनल इम्पैक्ट। पैसा चला गया लेकिन इमोशंस भी ऐसे उजागर होंगे कि पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट डाल देंगे। एक घर से जब इतना पैसा जाता है तो कहीं ना कहीं उस घर के बच्चों के फ्यूचर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। उनकी पढ़ाई कैसे होगी, उनका रख रखाव कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट्स कैसी होंगी। सारी जिंदगी एक आदमी ने काम किया और एक झटके में उसकी सारी पूंजी खत्म। तीसरा जो इम्पैक्ट आता है उसे मैं कहूंगा भारत पर इकोनॉमिक डैमेज होती है। भारत, ये जो पैसा है 9 महीने, अगर मैं डाटा की बात करूं 11,333 करोड़ रुपए अगर गया तो ये ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेट होता है। और जो चीज ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेट होती है वो चीज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कहां किया जाता है, वो किया जाता है क्राइम्स में। और क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखेगी आपको आने वाले टाइम में अगर नुकेल ना कसी। और भारत की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ये वीकन करता है। जितनी ज्यादा ब्लैक मनी सर्कुलेट होगी उतना ज्यादा ये इकोनॉमी को डैमेज करेगा, और कहीं ना कहीं भारत की जो ग्लोबल रेपुटेशन है हमारी उसको ही डैमेज कर रहा है। इस भारत में FIIs या इस भारत में FDI कोई लेकर कैसे आएगा, क्योंकि आने वाला टाइम तो डिजिटलाइजेशन का है, भारत नारा भी लगा रहा है। तो आने वाले टाइम में कोई पेमेंट आपको डिजिटली कैसे करेगा या फेस कैसे करेगा, राइट? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी आ गया ना। क्या वो फियर उनके मन में घर नहीं कर जाएगा कि यार अगर किसी का 2 करोड़ जा सकता है तो हमारे हजारों करोड़ भी जा सकते हैं एक सेकंड। तो क्या वो उस ट्रस्ट के साथ भारत में इन्वेस्ट करेंगे? अब क्वेश्चन ये है कि ये स्कैम्स, ये डिजिटल स्कैम्स भारत में इतने बढ़ क्यों रहे हैं? तो मैंने अभी पहले ही कहा, पहला कारण ये है कि भारत में डिजिटली बूम आ चुका है। कोविड के बाद भारत ने नारा लगा दिया डिजिटलाइजेशन। आप देखिए ना, यूपीआई ट्रांजैक्शन कितनी ज्यादा बढ़ रही है, और जितनी ज्यादा डिजिटल पावर बढ़ेगी भारत की उतने ज्यादा चांसेस भी तो बढ़ेंगे इन स्कैमर्स के पास आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए। और इन 3-4 सालों में मैंने ये देखा कि AI पावर्ड स्कैम्स भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आए। AI पावर्ड आपकी वॉइस को कॉपी किया जा रहा है, आपकी वीडियोस को AI के यूज कर उसको डैमेज किया जा रहा है या उसको मॉडिफाइड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण है इन डिजिटल स्कैम्स। तीसरा, लो अवेयरनेस। लोगों में यार अवेयरनेस बड़ी कम है। और अगर मैं स्पेशली बोलूं कि भारत की एक आबादी जो विमेन्स आबादी है, औरतें हैं, लड़कियां हैं, या फिर मैं एक बात बोलूं कि जो बुजुर्ग हैं, इनमें ये डिजिटली अवेयरनेस मुझे बहुत कम दिख रही है। उस वजह से ज्यादा जो स्कैमर्स हैं इनको टारगेट। और कहीं ना कहीं भारत की जो इन्फोर्समेंट है, जो नुकेल कसने की ताकत है, जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्ट्स की, वो कहीं ना कहीं वीक दिख रही है। आप कितने नंबर बंद कर लोगे? बहुत सारे नंबर को ब्लॉक किया आपने, भारत सरकार ने, लेकिन बहुत सारे उससे ज्यादा नंबर्स, नए नंबर्स जो स्कैमर्स ने यूज किए वो डेली पॉपअप्स हो रहे हैं। तो बात कहां रुकेगी जाके? इन चीजों को नुकेल कसनी पड़ेगी आपको, हमें भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। नेक्स्ट टॉपिक में मैं बात करूंगा सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाले, सॉल्यूशंस वो जो हमें निकालने पड़े, आपको भी मुझे भी, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी और मैं भी डिजिटली पावर्स का या डिजिटली
इक्विपमेंट्स का यूज करके पैसे तो आगे पीछे किए होंगे। यूपीआई का तो यूज तो आपने भी किया और मैंने भी किया। तो गवर्नमेंट्स के अगर मैं एफर्ट्स की बात बोलूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे देशों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है ताकि इन स्कैम हब्स को पकड़ा जाए, और स्पेशली वो कोलैबोरेशन उसके चल रही है साउथ ईस्ट नेशंस के साथ, जहां से 45% जो स्कैमर्स हैं वो वहीं के हैं जिसने भारत को बर्बाद किया, राइट। और एक आरबीआई ने म्यूल हंटर करके एक एआई पावर्ड एक सिस्टम बनाया है जो सस्पिशियस बैंक एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं नोटिस करता है, देखता है, समझता है, उन पर नुकेल कसता है, राइट। और चलो भारत तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो करता है और आगे करता भी रहेगा, अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि हम कैसे बचे। हमें क्या करना चाहिए, जो पहला टॉपिक है वो है वी कैन डू दैट। वी कैन डू दैट क्या करोगे तुम लोग, मैं, आप, क्या करोगे? तो उसमें आएगा कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा चीजों को। वेरीफाई क्या सर? डिजिटली अरेस्ट जब आप होते हैं, आपको कॉल आती है तो उस टाइम एकदम घबराते नहीं होते, जरूरत नहीं है घबराने की। आप उस कॉलर को वेरीफाई करें, आप उसी वक्त पुलिस को फोन करें कि मुझे ये कॉल रिसीव हुआ है, इसने मुझे ये धमकी दी है, या ये सरकारी बाबू ने मुझे फोन किया है पुलिस बन के या जज बन के या कुछ भी, राइट। आप पुलिस के पास जाओ। और मेरे अकॉर्डिंगली रियल ऑफिसर नेवर डिमांड मनी ऑन फोन। तो इतना अवेयरनेस तो आपको चाहिए। दूसरा एक नंबर है 1930। जैसे कभी आपके साथ खुदा ना करे ये स्कैम हो जाए तो विद इन 24 आवर्स आप 1930 में डायल कीजिए। इससे क्या होगा, जहां पे मनी आपकी किसी न किसी बैंक अकाउंट में तो मनी आपकी ट्रांसफर हुई होगी ना, वो बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाता है। और स्टे एजुकेटेड, फाइनेंशियल लिटरेसी लेकर आए, समझाएं, आप भी समझे, लोगों को भी समझाएं। और लास्ट में एक चीज और बताऊंगा जो हम कर सकते हैं, वो है अपनी डिवाइसेस को सिक्योर करना। अपने डिवाइसेस को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर एक सिस्टम है जिसमें आपको ओटीपी वगैरह थ्रू दो वे से आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो मेरे ख्याल से वो सबको करना चाहिए, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो आपका, या यूपीआई अकाउंट हो, या गूगल पे हो। 2 वे ऑथेंटिकेशन लगा के रखें, उसको एक्टिवेट करें अभी से। लास्ट में मैं यही बोलूंगा आपको कि डिजिटल स्कैम भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अवेयर रहना पड़ेगा। हमारी अवेयरनेस के बिना इस पे नुकेल नहीं कसी जाएगी। हम सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि वहां से कुछ हो तो हम करें। हमारा फर्ज भी बनता है कि हम भी फाइनेंशियल लिटरेट बने, इन चीजों को समझें और इसे बचने की कोशिश करें। और आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, क्या कभी आपके साथ ऐसा डिजिटल फ्रॉड हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज कमेंट कीजिए। एंड लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन को यहाँ से यहाँ ले जाता है। तो इन द लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज बचे रहें। तो मिलता हूं आप सबसे नई वीडियो में। दिस इज सम्राट सिंह साइनिंग ऑफ। प्लीज अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।